नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हर्ष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। आज है 9 मार्च और शुरू करते हैं बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को। लेकिन कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दिए थे। तो क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे अभी हाल ही में पीवी सिंधु को स्विस ओपन में फाइनल के अंदर हार का सामना करना पड़ा था। वो किससे हारी थी? तो आंसर यहाँ पे देखिए कैरोलिना मारिन से। तो ये कल क्वेश्चन था जो आपसे मैंने कल कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करने के लिए कहा था। तो शुरू करते हैं आज का प्यारा दिन बहुत ही प्यारे मोटिवेशन के साथ में। मेरे साथियों, अगर आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आ रहा है तो ये निशानी है जीवन की, क्योंकि वास्तव में यहाँ पे देखिए उतार चढ़ाव उन्हीं के जीवन में उन्हीं के क्षेत्र में आता है जो जीवित होते हैं, वरना यहाँ पे सीधापन और यहाँ पे एक लाइन तो मृत्यु की निशानी है। तो यदि आपके जीवन में उतार चढ़ाव है, इसका मतलब है आप जीवित हैं और बहुत कुछ यहाँ पे अचीव करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं मेरे साथियों। आज का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 मार्च 2021 की आज के दिन हम जो बात करने वाले हैं, तो मैत्री सेतु का उद्घाटन करने वाले हैं। किन दो देशों के बीच में ये मैत्री सेतु स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश या भारत भूटान। तो जो मैत्री सेतु है ये स्टैब्लिश किया गया यहाँ पे भारत और बांग्लादेश के बीच में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो हम जब देख पाएंगे तो यहाँ पे एक देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक कवर किया है इस न्यूज पूरी आर्टिकल को कि पीएम मोदी टू इनॉग्रेट मैत्री सेतु इन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ऑन 9 मार्च। ओके, हम जब बात करेंगे तो जो मैत्री सेतु है ये 1.9 किलोमीटर एक लंबा ब्रिज है जो यहाँ पे त्रिपुरा के सैब्रून से और यहाँ पे बांग्लादेश के रामगढ़ के बीच में बनाया गया है। किस नदी के ऊपर? तो आंसर है फैनी रिवर के ऊपर। यस, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछेंगे तो किस रिवर पर है मेरे साथियों? तो आंसर है फैनी रिवर पर। हम जब बात करेंगे यहाँ पे तो प्रधानमंत्री जी यहाँ पे एक नेशनल हाईवे को भी फाउंडेड करने वाले हैं जिसका नाम है नेशनल हाईवे 208। यस, तो आज ही के दिन यहाँ पे नया नेशनल हाईवे भी यहाँ पे फाउंडेड किया जाएगा, इनोग्रेट किया जा रहा है यहाँ पे मोदी जी के द्वारा। तो नेशनल हाईवे नंबर 208, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी की सारी बातें पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखिए त्रिपुरा के बारे में कि ये त्रिपुरा कहां पर है, तो एज यू कैन सी ऑन द मैप, यहाँ पे पूरा का पूरा मैप है 7 सिस्टर्स का। तो आप देख पाएंगे कि इंडिया का एकमात्र ऐसा स्टेट जो तीनों तरफ से बाउंड्रीज को शेयर कर रहा है किससे? बांग्लादेश के साथ में। यह एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि भारत का एकमात्र राज्य जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है वो कौन सा राज्य? पे त्रिपुरा है। देखिए, त्रिपुरा के अंदर हम जब बात करें मेरे साथियों तो यहाँ पे बहुत लंबी बाउंड्री है जो बांग्लादेश के साथ शेयर की जा रही है और कहीं ना कहीं इंडिया के साथ बायलैटरल टॉक भी पहले किया गया था कि त्रिपुरा में हम यहाँ पे इस्टेब्लिश करने वाले हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स को भी। चलिए, मैं आपको क्लियर कर दूं मेरे साथियों कि ये जो 2021 का वर्ष है ये बांग्लादेश की आज़ादी का 50वां वर्ष होने वाला है और इसी उपलक्ष्य में, इसी के कारण यहाँ पे जो इंडियन आर्मी है उन्होंने स्वर्णिम विजय दिवस के उपलक्ष्य में 2 जो नेवी शिप्स हैं इसे मोगला पोर्ट पर भेजा है बांग्लादेश में। अगर हम बात करते हैं मोगला पोर्ट कहां पर है तो यू कैन सी द मैप ऑफ द बांग्लादेश शेयर। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि जो बे ऑफ बंगाल से लगता हुआ एक पोर्ट है, कौन सा? मोगला पोर्ट। और यहाँ पे भारतीय नौसेना के जो 2 जहाज है वो यहाँ पे गए हैं। आपको एक बात मैं क्लियर और कर दूं कि आफ्टर दिस कोविड पैंडेमिक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो पहली ऑफिशियल विदेश यात्रा होने वाली है वो होने वाली है बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्वीट है, यहाँ पे एक ट्वीट भी था मेरे पास में और हिंदुस्तान टाइम्स का एक ऑफिशियल यहाँ पे मेरे पास न्यूज़पेपर कटिंग भी है कि 26 ऑफ मार्च 2021 को यहाँ पे मोदी जी ट्रैवल करने वाले हैं बांग्लादेश को आफ्टर 15 मंथ्स। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे कोविड पैंडेमिक के बाद में मोदी जी की जो पहली ऑफिशियल यात्रा वो कहाँ पर है? आप कहेंगे बांग्लादेश में है। तो यहाँ पे 26 मार्च 1971 यहाँ पे बांग्लादेश ने अपने आप को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी थी। और मैं क्लियर कर दूं मेरे साथियों कि 16 दिसंबर 1971 को यहाँ पे जो वॉर ट्रीटी वो खत्म हो गई थी और इंडिया ने पाकिस्तान के साथ यहाँ पे समझौता किया था, ये वॉर ट्रीटी हुई थी। और यहाँ पे हमारा जो देश है, हमारा जो पड़ोसी राज्य देश है बांग्लादेश, ये यहाँ पे बनके तैयार हो गया था। इससे पहले हमारे ईस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान एंड द ईस्ट पाकिस्तान। चलिए, तो बांग्लादेश का यहाँ पे लिबरेशन ईयर है यहाँ पे 1971। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आने वाला ये है कि किस बैंक ने महिला उद्यमी के लिए, ओके, विच बैंक हैज लॉन्च द स्मार्ट अप उन्नति ऐप फॉर द वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स? ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर यहाँ पे HDFC बैंक। देखिए, HDFC बैंक ने यहाँ पे 8 मार्च को यानी कल तो यहाँ पे देखिए स्मार्ट अप उन्नति ऐप है वो लॉन्च किया यहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए और मोर देन 3000 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जिसमें शामिल की गई हैं। आपको मैं क्लियर कर दूं मेरे साथियों, इसे लेडअप किया गया यहाँ पे देखिए HDFC बैंक के द्वारा। तो यहाँ पे HDFC बैंक की जो यहाँ पे कंट्री हेड है समिता भगत जी, उनके द्वारा ऑफिशियली ट्वीट किया गया था कि यहाँ पे उन्नति ऐप है जो लॉन्च किया जा रहा है फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स।
हम जब बात करने वाले यहाँ पे देखिए एचडीएफसी बैंक के बारे में, तो एचडीएफसी बैंक यहाँ पे देखिए मुंबई में स्टैब्लिश है, इसका हेडक्वार्टर है। हंसमुख भाई पारिक इसके फाउंडर भी थे। अगस्त 1994 को स्टैब्लिश किया गया था। फुल फॉर्म पूछेंगे आपसे तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक। और मैं क्लियर कर दूं मेरे साथियों, अभी इंडिया के अंदर लार्जेस्ट जो प्राइवेट एसेट बैंक है वो एचडीएफसी बैंक ही है। देखिए कोविड के अंदर सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाला बैंक भी हमारा एचडीएफसी बैंक बना है। एग्जामिनेशन में इस प्रकार से क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, सीईओ कौन है? तो आंसर है शशिधर जगदीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि रिसेंटली रिजाइन द चेयरमैन ऑफ द महिंद्रा ग्रुप। तो महिंद्रा ग्रुप के यहाँ पे वो चेयरमैन कौन थे जिन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? तो बहुत ही सिंपल आंसर इसका पे वीएस पार्थसारथी। देखिए वीएस पार्थसारथी ने ऑफिशियली कह दिया है कि वो 1 अप्रैल 2021 से इस पद को त्यागने वाले हैं। तो मैं जब बात करता हूं फ्रॉम द लास्ट 2 डिकेड्स वो इस समूह की सेवा कर रहे हैं वीएस पार्थसारथी। और वीएस पार्थसारथी के बाद यहाँ पे जो नए चेयरपर्सन बनने वाले हैं, जो नए सीईओ बनने वाले, माफ कीजिएगा, तो यहाँ पे नए सीईओ बनने वाले यहाँ पे अनीश शाह जी। ओके, तो अनीश शाह विल बी द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वैसे बहुत ही कम यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को लेता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चंस मेरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा है यहाँ पे स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और यहाँ पे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्वेश्चन ये है कि सिंगौरगढ़ का किला, ये एक हिल फोर्ट है गोंडवाना किंगडम का, ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शन यहाँ पे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज मेरे साथियों यहाँ पे मध्य प्रदेश। देखिए हम जब बात कर रहे हैं सिंगौरगढ़ के किले के बारे में, अभी हमारे जो राष्ट्रपति जी है श्री रामनाथ कोविंद जी, वो 2 दिवस की यहाँ पे यात्रा पे थे मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश के वो जबलपुर में भी गए थे और जबलपुर के पास में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यहाँ पे दमोह। तो दमोह में जाके उन्होंने क्या किया है, सिंगौरगढ़ किले का यहाँ पे ऑफिशियली जो रिनोवेशन कार्यक्रम है उसको यहाँ पे स्टैब्लिश किया है। और उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाएंगे टू रिनोवेट द सिंगौरगढ़ किला। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं, देखिए दमोह के अंदर है और दमोह पड़ता है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे सिंगौरगढ़ किला है। ये सिंगौरगढ़ किला फेमस है यहाँ पे रानी दुर्गावती के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो ब्रिटिश राज्य के अंदर यहाँ पे एक लेडी वॉरियर थी रानी दुर्गावती, उनके लिए फेमस है यहाँ पे कौन सा? सिंगौरगढ़ का किला। ओके, हम जब बात करते हैं मेरे साथियों यहाँ पे देखिए, तो इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भी यहाँ पे मार्कअप किया गया है टू मेक इट रिनोवेट अगेन एंड अगेन। ओके, चलो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कहां पर है? तो आंसर है मध्य प्रदेश के अंदर। देखिए मध्य प्रदेश इज नोन टू बी एज द टाइगर स्टेट। भारत में सबसे ज्यादा जो बाघों की संख्या वो कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। वर्तमान में सीएम है यहाँ पे कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी। और यहाँ जब बात करते हैं यहाँ पे गवर्नर की, तो आनंदीबेन पटेल जी। अगर मैं मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा सीट की बात करूं तो यहाँ पे टोटल 29 सीट्स हैं। एक फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो ये है कि भारत के अंदर रिजर्वेशन है लोकसभा सीट्स में। यस, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ द रिजर्वेशन इन द लोकसभा सीट्स फॉर द जो SC ST है, ठीक है। तो यहाँ पे भारत में सबसे ज्यादा ST रिजर्वेशन लोकसभा में अगर किसी राज्य में है तो मध्य प्रदेश के अंदर है। और मध्य प्रदेश के अंदर जो ST सीट्स है वहां पे 6 है और यहाँ पे मध्य प्रदेश में SC सीट यहाँ पे 4। अगर क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पे किस राज्य के अंदर, किस स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा ST रिजर्वेशन है लोकसभा के अंदर, तो आंसर है मध्य प्रदेश मेरे साथियों, मध्य प्रदेश। ओके, यहाँ पे विधानसभा सीट्स हैं 231, 230+1, जिसमें 230 यहाँ पे इलेक्टेड है और एक यहाँ पे नॉमिनेटेड होता है यहाँ पे एंग्लो इंडियन, जैसा आप बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे फाउंडेड किया गया था पे 1 नवंबर 1956 को और यहाँ पे 52 जिले हैं, 52 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए मध्य प्रदेश के बारे में। चलिए अगर बात की जाए, मध्य प्रदेश एक यहाँ पे लैंडलॉक स्टेट है। इट मींस कि मध्य प्रदेश किसी प्रकार से कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर अप नहीं करता है, नहीं बनाता है। वैसे मैं बता दूं मेरे साथियों कि इंडिया के 5 स्टेट्स हैं जो लैंडलॉक्ड माने गए हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं कि कितने स्टेट हमारे इंडिया में लैंडलॉक्ड हैं, तो आंसर पे 5 स्टेट्स। ओके, क्वेश्चन ये बनेगा यहाँ पे कि साउथ अफ्रीका की पहली अश्वेत हेलीकॉप्टर पायलट कौन है? हु इज द साउथ अफ्रीकन फर्स्ट ब्लैक हेलीकॉप्टर पायलट? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 8 मार्च 2021 ये विश्व भर में इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता था और इसी मनाया जाता भी है। और यहाँ पे इसके आधार पे ही एक आंसर दिया पे रेफिला लैदवावा कोड के। तो रेफिला लैदवावा इज द फर्स्ट वुमेन, she is the first black person to fly a helicopter in the South Africa. Okay, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि साउथ अफ्रीका कहां पर है, तो मैं क्लियर कर दूं मेरे साथियों कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे दक्षिण में, सबसे साउथ में यहाँ पे साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका फेमस है अपने बहुत सारे कारणों से। अगर मैं ज्योग्राफिकली बात करूं तो यहाँ पे देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है, जिसे बोलते हैं मकर रेखा पास करती है। यहाँ पे ड्रेकन्सबर्ग पर्वतमाला भी है। अगर हम बात करें मेरे साथियों तो साउथ अफ्रीका
एक ऐसी कंट्रीज में शामिल है जिसकी 3 कैपिटल्स है। तो पहली है प्रिटोरिया, जिसे हम यहाँ पे इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल कहते हैं, केप टाउन है जिसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, यहाँ पे ब्लूमफिल्टन है जो इसके यहाँ पे जुडिशियल कैपिटल है। और हम जब बात करेंगे इसे प्रेसिडेंट के बारे में तो सिरिल यहाँ पे रामाफोसा इसके यहाँ पे प्रेसिडेंट भी हैं, किसके यहाँ पे, साउथ अफ्रीका के। तो एज यू कैन सी ऑन द मैप कि अगर मैं बात करता हूं साउथ अफ्रीका के बारे में तो दिस अ लाइन पासिंग थ्रू द साउथ अफ्रीका जो यहाँ पे कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जिसे बोलते हैं मकर रेखा। मेरे साथियों देखिए, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे तीनों की तीनों जो इमेजिनरी लाइंस है वो पास करती हैं। यस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये तीनों की तीनों कहां से पास करती है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। जैसे मैं बता दूं मेरे साथियों कि 8 मार्च को यहाँ पे DRC दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये एक ऐसा देश है जहां पे सोने का जो पहाड़ है ये मिला है और प्रशांत सर ने इस पे बहुत शानदार वीडियो भी बनाया है मेरे साथियों। चलो, तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन कि विश्व की वो एकमात्र कौन सी नदी है जो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बराबर भागों में या 2 बार काटती है। तो विच इज द ओनली रिवर विच एक्चुअली कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन 2 पार्ट्स। तो ये क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन बन सकता है, और क्या वो रिवर साउथ अफ्रीका से पास निकलती है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चलिए, विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मातो पेलिकॉन यहाँ पे वर्ल्ड रैंकिंग हुई थी रोम के अंदर, और वहां पर देखिए जो बजरंग पूनिया है उन्होंने किसको हराकर गोल्ड मेडल जीता है, किस कैटेगरी के अंदर। तो आंसर मेरे साथियों पे तुगला तुमर ओछीर कोके। जो तुगला तुमर ओछीर है ये कहां के हैं, मंगोलिया के हैं, इन्हें हरा दिया है। और इस कैटेगरी में यहाँ पे हम जब बात करते हैं 65 कैटेगरी के अंदर बजरंग पूनिया ने फाइनली गोल्ड मेडल को ग्रैब किया है। अगर बात की देखिए तो रेलवे मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, इन्होंने ऑफिशियल ट्वीट किया था कि यहाँ पे चीयर्स टू फॉर द इंडियन रेलवे रेसलर बजरंग पूनिया फॉर विनिंग अ गोल्ड मेडल एट द मेलोको पेलिकन रैंकिंग, जो कहां पे थी, रोम के अंदर थी। आपको बता दो कि इसी सीरीज में यहाँ पे इंडियन फीमेल रेसलर भी है जिनका नाम है, यस आप देख पा रहे हैं, विगेश फोगाट। यस ये विगेश फोगाट, और इन्होंने भी यहाँ पे गोल्ड मेडल को ग्रैब किया है 53 वेट कैटेगरी के अंदर। ये एग्जामिनेशंस में बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि रोम के अंदर यहाँ पे कौन से 2 रेसलर्स हैं जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है। तो आंसर यहाँ पे देखिए बजरंग पूनिया और विगेश फोगाट। बजरंग पूनिया जी हैं यहाँ पे 65 कैटेगरी में और यहाँ पे विगेश फोगाट जी हैं 53 कैटेगरी के अंदर। चलिए, हम जब बात करते हैं पूर्णिया के बारे में, बजरंग पूर्णिया के बारे में, तो बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो यहाँ पे दिए जा चुके हैं। अर्जुन अवार्ड मिला था 2015 में, पद्मश्री अवार्ड मिला है 2019 के अंदर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है 2019 में, और फिक्की के द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया 2020 के अंदर। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देखिए अभी खेल मंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन्स एंड डेवलपमेंट एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट, इनके द्वारा एक कंबाइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ एक परियोजना शुरू की गई है जो किसके लिए है, तो आंसर यहाँ पे महिला शिक्षकों के लिए, महिला शिक्षकों के फिटनेस के लिए। कल की बात की जा रही है 8 मार्च 2021 को, तो यहाँ पे इन दोनों मंत्रालयों के द्वारा ये एक योजना चलाई गई है फॉर द वुमेन टीचर्स। और यहाँ पे हम जब बात करते हैं मेरे साथियों उनकी फिटनेस को लेके, एक बहुत ही अच्छी परियोजना है जो चलाई जा रही है। यहाँ पे देखिए, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट है स्मृति ईरानी जी, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं यहाँ पे कौन से, किरण रिजिजू जी। तो इन्होंने यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन फॉर द टीचर्स एंड कम्युनिटी कोचेस के लिए यहाँ पे योजना चलाई है, जिसके अंदर 12,500 से ज्यादा जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं। तो ये योजना थी जो आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, फिर क्वेश्चन बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला कला प्रदर्शनी जो उद्घाटित की गई है किसके द्वारा, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, वो कहां पर है, उसका नाम क्या है, तो आंसर है अक्षय पात्र। यस, तो यहाँ पे कल की बात की जा रही है मेरे साथियों, तो कल यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा यहाँ पे देखिए महिला कला प्रदर्शनी को स्टैब्लिश किया गया था, उसकी लॉन्चिंग भी की गई है, उसको एक थीम दिया गया था। तो उस थीम का नाम क्या है, आपसे एग्जामिनेशन में पूछेंगे, तो आंसर यहाँ पे क्या, आंसर है अक्षय पात्र। देखिए, तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि यहाँ पे अक्षय पात्र है और करुणा सलाम, ये दोनों के दोनों एग्जीबिशन है जो यहाँ पे चलाए गए, यहाँ पे देखिए किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। और इसे स्टार्ट किया गया कहाँ पे मेरे साथियों, इसे स्टार्ट किया गया यहाँ पे ललित कला अकेडमी के अंदर जो पड़ता है रविंद्र वल्लभ भवन गैलरीज में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रहलाद सिंह पटेल जी आए थे, उन्होंने इनोग्रेट किया इसको, और यहाँ पे जो इंडिया के अंदर 29 वुमेन्स जो आर्टिस्ट हैं उन्हें यहाँ पे अवार्ड भी किया गया है इसके उपलक्ष्य में। चलिए, यहां पर हम जब बात करते हैं सीपीसीबी के द्वारा यहां पे 112 मोस्ट पॉल्यूटेड साइट्स इंडिया में रिकॉग्नाइज की गई हैं, और इनमें से सबसे ज्यादा जो पॉल्यूटेड है वो कौन सा है, तो आंसर इज केरला। यस मेरे साथ, सॉरी आंसर इज उड़ीसा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पॉल्यूटेड साइट जो इस्टेब्लिश की गई है, जो यहाँ पे देखी गई है, वो कौन सा पे हमारी देखिए उड़ीसा की।
तो उड़ीसा इज द मोस्ट नंबर ऑफ द कंटेमिनेटेड साइट्स, दिल्ली स्टैंड्स द थर्ड और यूपी स्टैंड द सेकंड। ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे। देखिए तो उड़ीसा के अंदर 23 जो कंटेमिनेटेड साइट्स हैं वो देखी गई थी, उत्तर प्रदेश में 21 है और नई दिल्ली में हमारे साथ यहाँ पे 11 साइट्स यहाँ पे देखी गई हैं। आपको मैं क्लियर कर दूं सीपीसीबी के बारे में। देखिए तो हम जब बात करते हैं सीपीसीबी के बारे में तो ये पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर और उसके हेड करते हैं यहाँ पे प्रकाश जावड़ेकर जी। चलिए 8 मार्च 2021 को इंडियन रेलवे के द्वारा सारी की सारी हेल्पलाइन को एक ही नंबर में बदल दिया गया है। दे हैव मर्ज ऑल दी हेल्पलाइन इनटू अ सिंगल नंबर। वो नंबर कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पे 139, 140, 111 या फिर 000। द आंसर इज मेरे साथियों 139। यस, तो फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन रेलवे ने क्या किया है, सारे के सारे हेल्पलाइन नंबर्स को मर्ज करके एक ही नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। इन्होंने 182, 138 को मर्ज किया है किसमें? 139 के अंदर। अब सारी की सारी सर्विसेज के लिए यहाँ पे एक ही नंबर है, वो भी ऑफिशियली वो कौन सा पे 139 है और जिसे यहाँ पे किया है यहाँ पे 8 मार्च 2021 को। देखिए 8 मार्च 2021 को जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे था मेरे साथियों, इसके उपलक्ष्य में बहुत सारी यहाँ पे चीजें की गई थी। जैसा आपको बता दूं कि इंडिया की जो पहली लोको पायलट ड्राइवर हैं, जो यहाँ पे फीमेल ड्राइवर हैं, उनका नाम है यहाँ पे सुरेखा यादव जी। तो सुरेखा यादव जी ने यहाँ पे क्या किया है, एक स्पेशल ट्रेन चलाई है, ठीक है, लखनऊ मुंबई के बीच में। इसी प्रकार से माटुंगा जो इंडिया का पहला पिंक स्टेशन भी है, वहां पे भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो यहाँ पे किए गए थे। चलिए तो आप सबके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है, लेकिन मुझे चाहिए साथियों बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर। आपके लिए पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में CISF रेजिडेंट डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज द CISF रेजिडेंट डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? 10 मार्च, 9 मार्च, 11 मार्च या 12 मार्च? आप मुझे कमेंट के अंदर इसका आंसर भी देंगे, साथ साथ ये भी बताएंगे कि यहाँ पे CISF के DG कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, इसे कब स्टैब्लिशमेंट किया गया था, ये किस मिनिस्ट्री के अधीन आता है और यहाँ पे 2021 में इसकी थीम क्या है। तो मेरे साथियों ये था आज का हमारा 9 मार्च 2021 का करंट अफेयर्स। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें बहुत पसंद आएंगी। हम मिलते हैं कल सेम टाइम पे। बाय बाय, टेक केयर।